Good morning, everyone. Today we are going to start a new chapter, that is the aldehyde and ketone along with carboxylic acid. Aldehyde, ketone and carboxylic acid. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, क्योंकि हम पहले एल्डिहाइड एंड कीटोन ही शुरू कर रहे हैं. द व्हाट आर द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, व्हाट आर द कार्बोनिल सिस्टम. सो जनरली वी से that all those of the compounds which are containing carbon oxygen double bond C double bond O are considered as a carbonyl system. तो क्या सारे वो कंपाउंड जो कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कैरी करते हैं वो कार्बोनिल कार्बन के कैटेगरी में आते हैं? Surely all the compound does not play in the category of the carbonyl system if they have carbon oxygen double bond. अब यहाँ पे कौन आता है कौन नहीं आता है? If you are taking this one carbon oxygen along with hydroxyl group, that is the carboxylic acid group, या फिर आप देखें एमाइड ग्रुप CONH2, ये दोनों ही सिस्टम जो होते हैं वो कार्बोनिल सिस्टम्स की कैटेगरी में नहीं आते. और क्यों नहीं आते? अगर हम बात करें कार्बोनिल सिस्टम्स की जनरल प्रॉपर्टी की, द सिस्टम कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दैट इज अ अनसैचुरेटेड सिस्टम, हैव अ टेंडेंसी टू अंडरगो द एडिशन रिएक्शन. एंड व्हाट टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन? जब आप कार्बन का नेचर देखेंगे, कार्बन अटैच विद द ऑक्सीजन मस्ट हैव द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर और मस्ट हैव द रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर. दैट मीन्स कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर करेगा. एंड इफ द पॉजिटिव चार्ज इज अपीयरिंग ऑन द कार्बन, surely a nucleophile will approach on the carbon, so they are known for the nucleophilic addition reaction. But when you will see these are the compounds, then you can also say the carbon oxygen bond is generating the unsaturation, or the carbon oxygen bond again is generating the unsaturated condition. तो क्या इन कंपाउंड्स में एडिशन रिएक्शन नहीं होगा? इनमें भी तो होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे एडिशन रिएक्शन नहीं होता. क्यों नहीं होता? बिकॉज दे आर इन द कॉन्जुगेशन. यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता यह है कि सिस्टम रिजोनेंस डेवलप कर लेते हैं. ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन along with ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड रिजोनेंस क्रिएट करते हैं. और जब रिजोनेंस होता है तो रिजोनेंस में आपको मालूम है कि एडिशन रिएक्शन नहीं होता. आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के बहुत सारे रिएक्शंस देखे हुए हैं, वहां पे एडिशन नहीं होता, वहां पे सब्स्टिट्यूशन होता है. कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन फॉर द कैपेसिटी टू लिबरेट द H प्लस आयन. वो H प्लस आयन लिबरेट करता है. अगर किसी बेस के साथ रिएक्ट करा दीजिए, मान लेते हैं NaOH के साथ इसे रिएक्ट करा देते हैं, तो ये बनेगा COONA. दैट मीन्स अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यू कैन से. सो these of the compound, that is the carboxylic acid and amides, are not considered as a carbonyl system because they are resonance stabilized, and because of the resonance stabilization these of the systems does not undergo nucleophilic addition reaction, which is the general property, which is the basic property of aldehyde and ketones. Now what is the difference between aldehyde and ketone? If both are the carbonyl systems, why we categorize them in the category of the aldehyde and ketone? When we will talk about aldehyde and ketones, the aldehydes are the primary carbonyl system, or sometime methyl in the case of the methanol. But when you will talk about the ketone is also carbonyl system but a secondary carbonyl system. What will be the effect on these of the compounds if the primary or secondary there? बहुत सारे compounds में आप primary secondary देखते हैं. अल्कोहल में primary secondary है, हेलोइल्केन में primary secondary में. यहाँ पे अगर आप देखें in this primary condition, that is in the aldehyde, when you will go for the oxidation, EG oxidation is easily available. यानी कि aldehyde आसानी से ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है बिकॉज ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. बट ड्यू टू द कार्बन कार्बन बॉन्ड, यहाँ पे अगर सेकेंडरी है तो यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा. देन ड्यू टू द कार्बन कार्बन बॉन्ड द कीटोन्स डज नॉट इजिली अंडरगो द ऑक्सीडेशन. ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडेशन जा ही नहीं सकते, ऑक्सीडेशन जा तो सकते हैं, बट द इजी ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बन कीटोन्स आर नॉट पॉसिबल. दैट मीन्स इट इज नॉट easy to convert the ketones in the form of the carboxylic acid. But when you will see in the case of the aldehyde, it is a easy process. So all those of the carbonyl systems which are primary or methyl, they are considered as aldehyde,
and those of the carbonyl systems which are secondary are considered as a ketones. टर्शियरी के बाद सेकेंडरी के बाद टर्शियरी की कोई कंडीशन नहीं बनती है. Then these are the aldehyde and ketones. How the nomenclature will take place, how we will name these of the compound. So we are starting with aldehyde. So the general nomenclature for the aldehydes is alkane plus al. एल्केन दैट इज द नंबर ऑफ कार्बन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो कुछ भी आप बोलते हैं, प्लस अल एल्डिहाइड के लिए सफिक्स. कभी कभार प्रीफिक्स के केस में ऑक्सी या एल्डो भी यूज किया जाता है, अभी हम उसे नहीं देख रहे हैं. तो हम यहाँ देख रहे हैं एल्केन प्लस अल. नॉर्मली आप देखते हैं कि जब भी हम कोई नॉमेनक्लेचर करते हैं तो पोजिशनिंग शो करते हैं, जैसे 2-क्लोरोप्रोपेन और समथिंग लाइक दैट. हमेशा हम फंक्शनल ग्रुप के लिए पोजीशन दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने फंक्शनल ग्रुप के लिए कोई पोजीशन दिखाई नहीं है. और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम एल्डिहाइडिक ग्रुप की बात करते हैं तो हम कहते हैं इट इज अ प्राइमरी कार्बोनिल सिस्टम. और अगर आप प्राइमरी कार्बोनिल सिस्टम्स की बात करते हैं तो प्राइमरी कार्बोनिल सिस्टम किस कार्बन पे होगा? श्योरली वो कार्बन नंबर 1 पे ही होगा. अगर वो मोस्ट प्रायोर है तो वहीं से नंबरिंग होगी, अदरवाइज जब जरूरत पड़ती है तो हम यहाँ पे एल्केन और अल के बीच में नंबर लगा लेते हैं. तो यहाँ पे वी आर गोइंग फॉर द एल्डिहाइड. द जनरल नॉमेनक्लेचर इज एल्केन प्लस अल. हम एक छोटे से कंपाउंड या सबसे छोटे कंपाउंड से देख रहे हैं. दिस इज द कंपाउंड HCHO. द नंबर ऑफ कार्बन इज जस्ट 1. एक कार्बन को हम कहते हैं मेथेन, प्लस अल कर देंगे तो ये हो गया आपका मेथेनल. अगर यही हम नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ा दें 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे हम एल्डिहाइड ग्रुप लगा दे रहे हैं. टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. 9 कार्बन सिस्टम को हम कहते हैं नोनेन. तो यहाँ पे ये है नोनेन प्लस अल यानी नोनेनल. इस बात का ध्यान आप देंगे, वैसे आप लोगों को पहले से मालूम है, फिर भी हम एक बार दोबारा बता दे रहे हैं. आप इस बात का ध्यान देंगे जब कोई सफिक्स लगाते हैं तो एल्केन की स्पेलिंग में जो लास्ट में NE होता है वो E हटा दिया जाता है. क्या हो जाएगा? एल्केन की स्पेलिंग हो जाएगी ALKAN. तो यहाँ पे है नोनेन, NO रहता है, उसकी जगह पे हमने लिखा है NONAN प्लस AL, दैट इज द नोनेनल. 9 कार्बन सिस्टम. एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं. अब यहां पे देखें द टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1, 2, 3 और 4. टोटल 4 कार्बन हैं. और ये 4 कार्बन मतलब 4 कार्बन के सिस्टम को हम बोलते हैं ब्यूटेन प्लस अल यानी ब्यूटेनल. लेकिन अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, एक से ज्यादा एल्डिहाइड ग्रुप लग गया तो क्या? मान लेते हैं ये कंपाउंड है CHO, CH2, CHO. कितने कार्बन है वो तो आसानी से आप देख ही ले रहे हैं. 3 कार्बन का सिस्टम है यानी प्रोपेन है. अब एक से ज्यादा एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई कर दीजिए. वैसे वो भी ज्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि आपका पोजीशन नंबर 1 और लास्ट पे ही होगा, वही प्राइमरी पोजीशन होते ही हैं. लेकिन फिर भी अगर आप देखें कि पोजीशन नंबर 1 पे है, ये पोजीशन नंबर 3 पे है, नंबरिंग कर देते हैं. ये है 1, 2, 3. तो आप लिख सकते हैं प्रोपेन 1, 3. कितने अल हैं? 2 अल हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं डाई अल. तो ये है प्रोपेन 1, 3 डाई अल. अगर आप कोई और कंपाउंड लें, जैसे ये कंपाउंड है, वैसे तो आप सबको मालूम है कि इनको हम बेंजल्डिहाइड के नाम से बुलाते हैं, जानते हैं. लेकिन अगर प्रॉपर IUPAC नेम में जाएं तो यहां आप देखिए ये सिंगल कार्बन सिस्टम है और यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, 6 कार्बन सिस्टम. कौन सा मेन चेन होगा? अगर सिर्फ आप नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे तो कह देंगे कि ये मेन चेन है. लेकिन एक्चुअली हम कहते हैं द चेन विल बी द मेन चेन विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड हैविंग द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्बन चेन. अब यहाँ पे कार्बन नंबर ज्यादा होने चाहिए चेन में, नंबर ऑफ कार्बन उस चेन में ज्यादा होने चाहिए, लेकिन साथ में फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए. इसमें तो कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, फंक्शनल ग्रुप सिर्फ इसी में है. तो ये क्या है? यही है आपका मेन चेन और ये क्या है? ये है आपका ब्रांच.
तो यहाँ पे ये मेन चेन है, ये ब्रांच है। और अगर एक मेन चेन एक ब्रांच हो गया तब तो नॉमेनक्लेचर आपका आसान हो गया। अब ये ब्रांच है तो ये प्रीफिक्स में लगेगा, और बेंजीन को जब हम एज अ ब्रांच ट्रीट करते हैं तो उसे बेंजीन नहीं कहते हैं, उसे हम कहते हैं फेनाइल। एक ही कार्बन का सिस्टम है तो नंबर देने की तो जरूरत मेरे ख्याल से है नहीं, तो यहाँ पे है फेनाइल मेथेनल। That is a one carbon system containing a benzene ring. नॉर्मली बेंजीन पे डायरेक्टली कोई एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं लगा होता। रीजन आपको मालूम है कि रिंग जो भी होता है वो सेकेंडरी होता है, उस पर जो भी पोजीशंस बनते हैं सारे सारे सेकेंडरी होते हैं। यानी हर एक कार्बन दो बीटा कार्बन से या दो कार्बन से जुड़ा होने की वजह से जब फंक्शनल ग्रुप लगेगा तो सेकेंडरी हो जाएगा। तो रिंग सिस्टम कभी प्राइमरी नहीं होता। रिंग सिस्टम पे डायरेक्टली लगा हुआ ऑक्सीजन जनरली क्या कभी भी एल्डिहाइडिक ग्रुप की कैटेगरी में नहीं आता। दे ले इन द कैटेगरी ऑफ द कीटोन। आइए तो हम कुछ कीटोन के भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो हम जब कीटोन का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो जनरल नेम इज एल्केन प्लस पोजीशन प्लस ओन, ONE ओन। यहाँ पे है एल्केन प्लस पोजीशन प्लस ओन। अब अगर हम इनका एक स्पेसिफिक एग्जांपल लें तो सबसे पहले तो जानिए एक दो कार्बन का कीटोन हो ही नहीं सकता, सेकेंडरी पोजीशन दो कार्बन में जनरेट नहीं होती है। तो हम मिनिमम 3 कार्बन का सिस्टम लेते हैं। व्हेन दिस इज द सिस्टम CH3 CO CH3 और 3 कार्बन सिस्टम। जनरल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एल्केन, और नंबर ऑफ कार्बन यहाँ 3 है और 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोपेन। कंडीशन वैसे ही चलेगी जैसे भी मैंने एल्डिहाइड में बताया कि एल्केन लिखते समय लास्ट में ई नहीं लिखते हैं, अगर सफिक्स लगाते हैं। सेम यहाँ पर भी प्रोपेन नॉट ई, PROPAN। तो यहाँ पे प्रोपेन है। इस प्रोपेन के साथ अगर हम देखें किस पोजीशन पे ऑक्सीजन है, पोजीशन नंबर 2 पे। वैसे पोजीशन ना भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमेशा सेकेंडरी पोजीशन पे ही कीटोन होता है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही सेकेंडरी पोजीशन बन ही रहा है। ये दो कार्बन्स जो हैं पहले और आखिरी, ये प्राइमरी पोजीशंस बन रहे हैं, तो इसलिए उनकी हम बात नहीं करेंगे। ये हो गया प्रोपेन ओन, चाहे तो प्रोपेन 2 ओन भी लिख सकते थे। ये प्रोपेन ओन को एक साथ मिला के पढ़ देंगे प्रोपेन ओन को, तो ये हो जाएगा प्रोपेन ओन। द जनरल नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एसीटोन। अगर एक और कंपाउंड देखें थोड़ा लंबा चेन, तो ये है आपका। तो सबसे पहले नंबरिंग कहाँ से होगी? नंबरिंग अगर यहाँ से करते हैं लीस्ट काउंट रूल के अकॉर्डिंग तो ये होगा 1 2 3 4 पोजीशन पे, यहाँ पे 1 2 3 पे। श्योरली लिस्ट काउंट यहाँ से आ रहा है तो नंबरिंग राइट से करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर है 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल 6 कार्बन के सिस्टम है, यानी क्या है हेक्सेन। और हेक्सेन के पोजीशन नंबर 3 पे है तो ये है हेक्सेन 3 ओन। अगर साइक्लिक सिस्टम हो, ये है आपका साइकिल जिसके ऊपर एक डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। अब यहाँ पे साइक्लिक है तो ये हमें स्पेसिफाई करना जरूरी है। ये हो गया आपका साइक्लो। टोटल 6 कार्बन का सिस्टम है तो ये हो गया आपका हेक्सेन, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। और रिंग सिस्टम पे सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आप सिर्फ ओन लिख सकते हैं, ये हो गया साइक्लोहेक्सेनोन। या इस तरह का कंपाउंड लें, फॉर एग्जाम्पल ये है आपका साइक्लोहेक्स 6 कार्बन का रिंग, जिसके ऊपर और नीचे दो दो हमने कीटोनिक ग्रुप लगा दिया और साथ में 2 डबल बॉन्ड भी लगा दिया। श्योरली फंक्शनल ग्रुप कई सारे हो गए, 2 डबल बॉन्ड और 2 ओन। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? नंबरिंग तब स्टार्ट करनी पड़ेगी, उससे स्टार्ट करनी पड़ेगी जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। प्रायोरिटी सीरीज में देखेंगे तो सबसे कम प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड की, हेलोजेंस का तो नाम ही नहीं रहता, यानी वो लीस्ट प्रायोर होता है। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की, फिर डबल बॉन्ड की, फिर उसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा रहती है। यहाँ पे कीटोन है, श्योरली मोर प्रायोर है, तो नंबरिंग हम कीटोन से ही शुरू करेंगे। तो हम यहाँ से पोजीशन नंबर 1 ही से दे देते हैं ऊपर वाले कार्बन को, उसके बाद 2 3 4 5 एंड 6, ये हमने पोजीशन दे दी। अब यहाँ पे
दोनों ही सफिक्स हैं, कीटोन भी और इन भी। इन का तो कोई प्रीफिक्स होता भी नहीं, तो उसे हम आगे ला भी नहीं सकते, तो हम सीधे सीधे एक साथ ही दोनों को प्रीफिक्स कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले साइक्लिक सिस्टम है, ये हो गया आपका साइक्लो। 6 कार्बन का सिस्टम है तो हेक्स। इस बार एन नहीं लगाया, हेक्सेन नहीं लगाया, क्योंकि ये हेक्सेन है ही नहीं। ये क्या है, डबल बॉन्ड लग गया तो इन हो गया, तो हम हेक्सेन लगा भी नहीं सकते थे। अब यहाँ पे देखिए इन है कहाँ पे, पोजीशन नंबर 2 पे एक डबल बॉन्ड है, पोजीशन नंबर 5 पे एक डबल बॉन्ड है। बहुत बार आप लोग पूछते हैं कि सर यार 2 और 3 के बीच में तो 3 क्यों नहीं लिखा जाता। लीस्ट काउंट रूल के अकॉर्डिंग हमेशा हम वो नंबर यूज करते हैं जो कि स्मॉलर वैल्यू हो। तो यहाँ पे 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो पोजीशन नंबर 2 लिखेंगे। यहाँ पे 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है तो पोजीशन नंबर 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइक्लोहेक्स कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड है, पोजीशन नंबर 2 पे और 5 पे। और कितने डबल बॉन्ड हैं, 2, डाई इन, डाइन। अब बच गए ओन यानी कीटोनिक ग्रुप, कहाँ पे है, पहला है पोजीशन नंबर 1 पे और दूसरा है पोजीशन नंबर 4 पे। तो क्या हो गया, ये हो गया डाई इन 1,4 डाई ओन। क्लियर। तो ये है आपका साइक्लोहेक्स, साइक्लिक सिस्टम, 6 कार्बन का सिस्टम, 2 डबल बॉन्ड है डाइन, 2 ओन है डाइओन, और दोनों की पोजीशन लिख दी। इन है पोजीशन नंबर 2 और 5 पे और ओन है पोजीशन नंबर 1 और 4 पे। एक ये कंपाउंड देखिए, इस कंपाउंड को इसके जनरल नेम से ही जाना जाता है और हम वही आपको बताने भी जा रहे हैं। यह है कंपाउंड। लास्ट ईयर क्लास 11th में आपने देखा होगा जब आपने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ा होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, वहां पे एसिल हैलाइड को बेंजीन से ट्रीट करने पर यह प्रोडक्ट बनता था और कंपाउंड को कहा जाता है एसीटोफिनोन। अगर आईयूपीएसी नाम की बात करें तो ये है ब्रांच, ये है मेन चेन। ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं कि ये क्यों ब्रांच है 6 कार्बन का होते हुए भी, ये 2 कार्बन का होते हुए भी मेन चेन क्यों है। तो ये है ब्रांच और ये है मेन चेन। ब्रांच में बेंजीन रिंग को आपको मैंने बताया कि हम बोलते हैं फेनाइल, इसकी पोजीशन भी स्पेसिफाई कर देते हैं 1 फेनाइल। और ये क्या है, 2 कार्बन का सिस्टम एथेन नोन, ये है 1 फेनाइल एथेनॉन। ओन की पोजीशन नहीं देनी पड़ी क्योंकि यहीं पे सिर्फ ये कीटोन बन ही पा रहा है, यहाँ पे कीटोन नहीं बन रहा। और यहाँ पर 1 पोजीशन ये बता रहा है कि जहाँ पे ओन है वहीं पे ये लगा हुआ है, दोनों सेम ही पोजीशन पे लगे हुए हैं। अगर आप इस कंपाउंड को देखें, बेंजीन C डबल बॉन्ड O एंड बेंजीन, तो ये क्या होगा, जनरल नेम तो इसका है बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। लेकिन अगर आईयूपीएसी नाम की बात करें तो यहां पर देखिए 3 चेन बन रहे हैं, एक ये बेंजीन रिंग, एक ये बेंजीन रिंग और बीच में कार्बोनिल सिस्टम जो दोनों ही बेंजीन रिंग को ज्वाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इन तीनों में कौन सा मेन चेन होगा, श्योरली ये बीच वाला कार्बन, सिंगल कार्बन सिस्टम मेन चेन होगा, क्योंकि इनमें 6 कार्बन तो जरूर हैं लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो ये लेके बैठा हुआ है ना, तो ये हो गया आपका मेन चेन। अब यहाँ पे 2 फेनाइल हैं तो क्या लिखेंगे, डाइफेनाइल। और किस पे लगा हुआ है, 1 कार्बन के कीटोन पे, मेथेनोन। कभी कभार यह कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या 1 कार्बन का भी कीटोन हो सकता है। श्योरली अगर सिर्फ 1 कार्बन का सिस्टम है तो कीटोन नहीं हो सकता। 1 कार्बन पे ऑक्सीजन लग जाएगा तो वो मेथनल होगा, वो एल्डिहाइड होगा, वो कीटोन तो होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशन जनरेट कर जा रही है, अगर इन दोनों अटैचमेंट्स को हटा दें तब तो ये एल्डिहाइड रहता, लेकिन इन अटैचमेंट्स के लगने के बाद अब ये सिस्टम एक कीटोनिक ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये सेकेंडरी हो गया, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, तो सेकेंडरी हो गया तो श्योरली कीटोन होगा। सो दिस इज अ कंडीशनल कीटोन। So this was the nomenclature for the aldehydes and ketones. कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।